हामिद खान साहब जरा बताइए, ये जो हर्जाना लगेगा, मुझे नहीं पता आईसीसी क्या करने वाली, लेकिन इतना भारी नुकसान क्या इस पोजीशन में है पाकिस्तान की वो उसकी भरपाई कर पाए? पाकिस्तान ऐसा कर सकता है। वो पाकिस्तान जिसका क्रिकेट बोर्ड चंद हजार करोड़ का है और हमारा बीसीसीआई हजारों करोड़ का है। 18,000 20,000 करोड़, न जाने कितना धनी है हमारा बीसीसीआई। पाकिस्तान भारत से कह सकता है कि हम आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, मगर जब पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है और उसका साफ तौर पर पाकिस्तानी कनेक्शन दिखाई देता है, फिर भी भाजपा सरकार यह फैसला करती है कि हम एशिया कप में, वर्ल्ड कप में भी नहीं साहब, हम एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे। हामिद खान साहब जरा बताइए, ये जो हर्जाना लगेगा, मुझे नहीं पता आईसीसी क्या करने वाली, लेकिन इतना भारी नुकसान क्या इस पोजीशन में है पाकिस्तान की वो उसकी भरपाई कर पाए? बहुत शुक्रिया सुचेता जी। बात यह है कि अभी कपिल पाजी ने बड़ी अच्छी बात की शुरू में कि जब टीमें जो या हुकूमत जो होती है उनके लिए जुर्माने कोई हैसियत नहीं रखते। बुनियादी बात है पाकिस्तान का वो प्रिंसिपल स्टांस कि जी आपने बांग्लादेश की बात जो एक उनका जायज मुतालबा था कि अगर वहां पे वो उनको टेररिज्म और उनको डराया धमकाया जा रहा है तो उनको थर्ड वेन्यू पे खेलने दें। अच्छा, उसके बाद बदकिस्मती से आईसीसी जो है वो बीसीसीआई का एक दुबई ऑफिस बन के रह गया है। आईसीसी हर फैसला जो है वो बीसीसीआई के हिसाब से करता है। इसकी इंडिया की जो हेजमनी हो गई है आईसीसी पे, ये क्रिकेट को बर्बाद कर चुकी है। उसके बाद पाकिस्तान हामिद साहब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। हामिद साहब एक मिनट, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, बस एक सुनिए ना मेरी बात। नहीं मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि अगर बांग्लादेश के समर्थन में हम नहीं खेलना चाहते तो क्या हो गया। मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो स्टैंड कल तक नहीं था। अंडर 19 वर्ल्ड कप में आप बुरी तरह हार गए, आप वो स्टैंड तब भी ले सकते थे। आप बोलते हम नहीं खेलेंगे, वो स्टैंड अपनी सहूलियत के हिसाब से आपने ले लिया। नहीं सुचेता जी, पाकिस्तान का ये स्टांस उसी वर्ल्ड कप के लिए है, उसी फॉर्मेट के लिए है जिस फॉर्मेट से बांग्लादेश को रोका गया है। पाकिस्तान आईसीसी भारत का बाइकआउट नहीं कर रहा, उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट और उस फॉर्मेट का बाइकआउट कर रहा है। अब यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि परफॉर्मेंस की बात से मैं आप सबसे इख्तिलाफ करता हूँ। अभी हमने एक व्हाइट वॉश किया है 3-0 से ऑस्ट्रेलिया की टीम को। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान, अगली बात सुन लीजिएगा मेरी, और चौथी बात ये कि इंडिया है जिसने कंट्रोवर्सी शुरू की। कहीं शेक हैंड नहीं कर रहे हैं, कहीं पर जनाब खेलने से इनकार कर रहे हैं, कहीं पर जनाब मीडिया के ऊपर जो है वो एक पूरा आंदोलन भी मचाया होता है पाकिस्तान। आपके क्रिकेटर्स ने कुछ नहीं किया था क्रिकेट के मैदान पे। हामिद साहब आपके क्रिकेटर्स ने कुछ नहीं किया, उन्होंने जो इशारे किए और उन्होंने जिस तरह का खेल किया वो बहुत स्पोर्टिंग स्पिरिट के हिसाब से था। हामिद साहब देखिए, याद दिला दूं आपको, देखिए आपने ये शुरू किया, हमने कुछ शुरू नहीं किया सर। हम सिर्फ क्रिकेट के मैदान पे खेलते हैं। ये जो पीछे से जो वार करने वाले खेल हैं सर, ये आप लोग करते हैं, आप जानते हैं। अतुल जी अगली बात सुन लीजिए। एक मिनट, एक मिनट रुकिए सर। हामिद जी एक मिनट रुकिए, अतुल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हामिद जी मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि आईसीसी बीसीसीआई, अगर मेरी बात सुनिए, आपके वहाँ अगर घर में एक बेटा होता है, 4 बेटे होते हैं, एक बेटा सबसे ज्यादा कमा के लाता है तो माँ भी उसको पहले रोटी खिलाती है। 80% जो रेवेन्यू है वर्ल्ड क्रिकेट का, जिसको आपको भी फायदा होता है उसका, वो इंडिया लेके आ रहा है। तो बल्ले नहीं दाने, अम्मा चली बुलाने। आप सबके भाई में बांग्लादेश बांग्लादेश के लिए ऐसा हुआ क्या एकदम से? अरे भाई, आपका सारा मकसद खेल नहीं, पैसा है। आपका प्रॉब्लम ये है कि इंडिया हर चीज पैसे पे समझता है। तो सर आप क्यों शहबाज शरीफ क्यों पैसा मांगते हुए जा रहे हैं अलग अलग देशों में, अगर पैसे के मायने नहीं है? आपको बताता हूँ ना। नहीं हामिद साहब मुझे लग रहा है यू गॉट योर प्रायोरिटीज रॉन्ग। हामिद जी मैं एक चीज पूछूं, शहबाज शरीफ सार्वजनिक मंच पर कह रहे हैं कि मैं और मुनीर पैसे मांगने जा रहे हैं अलग अलग देशों के पास। एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ हामिद जी, ये बताओ, आप बांग्लादेश का इशू बना रहे हैं, मेरे को एक सवाल आंसर कर दीजिए। एक सवाल, हमने एक लड़का आईपीएल से हमने बाहर किया, उसके 4 दिन के बाद सिक्योरिटी इश्यूज बांग्लादेश को यहाँ पे नजर आए हैं। मेरे घर के आसपास 10,000 बांग्लादेशी रहते हैं, हमारी सारे ड्राइवर जो घर में मेड्स हैं वो सारे बांग्लादेशी हैं, वो इंडिया में ज्यादा सिक्योर है। अगर आपने नखरे करने थे तो बोलते कि भाई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, हम आपसे रूठ गए हैं, वो भी दम रखो ना। देखिए आप ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम कमाल कर रहे हो। मेरी बात सुनिए। आप इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलने आ रहा सिक्योरिटी प्रॉब्लम पे, हमने उसके बाद थर्ड एवेन्यू पे बात की, ठीक है? तो बांग्लादेश का मुतालबा है। नहीं सर, इंडिया नहीं, कोई भी देश नहीं आना चाहता, कोई भी देश नहीं आना चाहता सिक्योरिटी वजह से। सर कैसी बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान में आना कौन चाह रहा है? एक बार कपिल सर को लीजिए स्क्रीन पे, मैं कपिल जी से पूछना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाह रहा था कि इंडिया कंट्रोल कर रही है तो कर रही है, और वो देखिए कल आपकी बारी भी आ सकती है, इंग्लैंड की भी बारी आई थी, ऑस्ट्रेलिया की भी बारी आई थी। उस चीज के लिए कुछ आप करनी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है। और ये मैं आज आपको बता दूं, एक मिनट में वो बात पूरी कर रहे हैं, अपने रुकिए जरा, बात पूरी कर लें पहले। नहीं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसमें यस आज ज्यादा थोड़ा सा हक होगा इंडिया, क्योंकि वो कंट्रोल कर रही है। शायद इससे 20 साल पहले इंग्लैंड करती थी, ऑस्ट्रेलिया करती थी, वो मौका सबके पास आएगा। अगर आप अच्छी तरह अपनी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो शायद आप वहां पर बैठे होंगे। खबर यह नहीं है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगा। खबर यह है कि वो ये बांग्लादेश के समर्थन में कर रहा है। पाकिस्तान ऐसा कर सकता है। वो पाकिस्तान जिसका क्रिकेट बोर्ड चंद हजार करोड़ का है और हमारा बीसीसीआई हजारों करोड़ का है।
18,000 20,000 करोड़, न जाने कितना धनी है हमारा बीसीसीआई। पाकिस्तान भारत से कह सकता है कि हम आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, मगर जब पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है और उसका साफ तौर पर पाकिस्तानी कनेक्शन दिखाई देता है, फिर भी भाजपा सरकार यह फैसला करती है कि हम एशिया कप में, वर्ल्ड कप में भी नहीं साहब, हम एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे। और यहां पर पाकिस्तान बांग्लादेश के समर्थन में यह कर रहा है। सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश ने फैसला किया है कि वो भी T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को KKR से बाहर का रास्ता दिखलाया गया। क्योंकि हमारे यहां भारत के अंदर कुछ धर्मगुरुओं ने बवाल किया, कुछ बीजेपी नेताओं मसलन नंद गुर्जर और संगीत सोम ने बवाल किया, देवकी नंदन ठाकुर ने बवाल किया। उसके बाद यह हुआ कि बीसीसीआई ने शाहरुख खान की KKR से कहा कि आप मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकालिए। बांग्लादेश ने इस पर आपत्ति जताई कि हम अपने खिलाड़ी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अब हम अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि हमारे खिलाड़ी अगर भारत जाएंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर 2 या 3 हिंदू जो मारे गए हैं, उसको लेकर यहां पर बवाल है। लिहाजा बांग्लादेश ने कहा कि हम श्रीलंका में जाके मैच खेलेंगे। आईसीसी ने मना कर दिया। नतीजा, बांग्लादेश ने कहा कि ठीक है, अब हम T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। यानी कि बांग्लादेश अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा के चलते T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा है। पाकिस्तान जो है वो इसलिए नहीं खेल रहा है क्योंकि बांग्लादेश की बेइज्जती की गई। मगर हां, एशिया कप में हम पाकिस्तान के साथ लेंगे, बावजूद इसके कि पहलगाम आतंकवादी हमलों में साफ तौर पर पाकिस्तानी लिंक दिखाई देता है। वहां का जिहादी जनरल असीम मुनीर भारत के खिलाफ बयानात देता रहता है, मगर यहां पर किसी का खून नहीं खौलता। जो शहीद हुए थे उनके रिश्तेदार मसलन ऐशन्या लगातार कहती रही, गिड़गिड़ाती रही सरकार के सामने कि पाकिस्तान के सामने मत खेलिए, मगर नहीं साहब, अमित शाह के बेटे जय शाह की नाक का सवाल था। इसलिए एशिया कप में हमने मैच खेले। कब खौलेगा रे तेरा खून, वो डायलॉग है ना गैंग्स ऑफ वासेपुर का। मां कहती है बेटे फैजल से, कब खौलेगा रे तेरा खून। अब तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा है। बहरहाल खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके सामने बीबीसी की खबर। T20 वर्ल्ड कप, भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान, विशेषज्ञों ने उठाई सवाल। खबर, पाकिस्तान ने घोषणा की है कि उसकी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार करेगी। भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से ICC T20 वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान सरकार ने एक्स सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है, इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने की मंजूरी दे दी है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ निर्धारित मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी। पाकिस्तान की सरकार का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कई रिपोर्ट्स चल रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाजत न देने पर विचार किया जा रहा है। बीते हफ्ते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग के बाद कहा था कि प्रधानमंत्री ने सभी ऑप्शन पर विचार करके मामले को सुलझाने का निर्देश दिया है। अब ICC ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। भारत में भी अलग अलग लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मेरा यहां पर एक सवाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, अगर फाइनल में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ तब पाकिस्तान क्या करेगा बताइए। देखिए, मैं भाजपा सरकार से उम्मीद कर रहा था कि जब पहलगाम में हमारे देशवासी शहीद हुए थे पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की गोली के चलते, तब भारत एशिया कप नहीं खेलेगा, कम से कम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, और फिर जीतने देते पाकिस्तान को एशिया कप। मगर नहीं, हमें स्वीकार्य नहीं था। सबसे बड़ी बात, भारत ने जब एशिया कप में फाइनल खेला था तो 2 बातें हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी तुलना ऑपरेशन सिंदूर से की। वो ऑपरेशन सिंदूर जो हमने 3 दिन में रोक दिया, वो ऑपरेशन सिंदूर जिसमें हमारे कुछ सैनिक भी मारे गए। क्रिकेटर्स की तुलना आप सैनिकों के शौर्य से कैसे कर सकते हैं? और T20 के जो कैप्टन हैं सूर्य कुमार यादव, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही करते हैं, धन्यवाद देते हैं। अरे भाई, क्रिकेटर्स के लिए तो गर्व की बात है अगर आपकी तुलना सैनिकों से की जाए। हमारे सैनिक सियाचिन में -50 डिग्रीज में देश की रक्षा करते हैं, उनकी मौत हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं, आप उनकी शक्लें तक नहीं पहचानते। और यहां पर एक क्रिकेटर का एक्सीडेंट हो जाता है, वो नेशनल न्यूज बन जाता है, फ्रंट पेज पर होता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं यहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी सरकार से सवाल पूछ रहा हूं। जब बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, बाय द वे PCB से भी मेरा सवाल है, अगर फाइनल में आप भारत से मिले तब क्या करोगे? क्या आप खिताब जाने दोगे? क्या आप में इतनी हिम्मत है? क्योंकि देखिए, एशिया कप फाइनल में जब भारत और पाकिस्तान की मुलाकात हुई थी तब हमारी सरकार ने पाकिस्तान के साथ खेलना वाजिब समझा। हमारे लिए अमित शाह के बेटे जय शाह की नाक ज्यादा जरूरी थी। जो शहीद हुए थे, उनके रिश्तेदार जो गिड़गिड़ा रहे थे, जो अपील कर रहे थे, वो ज्यादा जरूरी नहीं था। बहरहाल इसके बारे में ICC ने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। ICC ने
आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर एक बयान जारी किया है। आईसीसी ने कहा है, आईसीसी ने पाकिस्तान सरकार के उस बयान पर संज्ञान लिया है जिसमें उसने अपनी राष्ट्रीय टीम को आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में चुनिंदा तरीके से हिस्सा लेने के निर्देश देने के फैसले की बात कही है। आईसीसी को उम्मीद है कि पीसीबी इस फैसले के अपने देश में क्रिकेट पर पड़ने वाले गंभीर और लंबे समय तक असर को ध्यान में रखेगा, क्योंकि इससे वैश्विक क्रिकेट इकोसिस्टम प्रभावित होता है जिसका वो खुद भी सदस्य और लाभार्थी है। तो पाकिस्तान ने तो यह फैसला ले लिया है, मगर हमारे यहां क्या हुआ सब जानते हैं। अब पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मदन लाल कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहा है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान जो है अपनी क्रिकेट को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है और कोई वहां पे कोई सेंसिबल आदमी नहीं है जो कि एक सीधे तरीके से सोच सके, क्योंकि अगर आपने 26 का वर्ल्ड कप खेलना है और आप इंडिया के साथ 5 मैच नहीं खेलना तो आप पूरा वर्ल्ड कप मत खेलिए। आप क्यों किसी का वर्ल्ड कप स्पॉइल कर रहे हैं? आपने अगर बांग्लादेश के साथ खड़े रहना जरूर खड़े रहिए, इसमें कोई हमें कोई दुख की बात नहीं है कि हमें कोई ऐसा बात नहीं है हमारे लिए। बट ये जो भी कर रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश, आप आने वाले समय में देखना 2-3 सालों में इन क्रिकेट का कितना डैमेज हो जाता है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। कांग्रेस ने भी कहा है और सीधा सवाल किया है कि आखिर भारत पाकिस्तान के साथ खेलने के बारे में सोच भी क्यों रहा है। यह सवाल पाकिस्तान उठा रहा है, मगर भाजपा की चुप्पी बनी हुई है। गोदी मीडिया इस पर कोई डिबेट नहीं कर रहा है। सुनिए कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद क्या कह रहे हैं। तो हिंदुस्तान को खेलने की उनके साथ जरूरत आ रही है भाई। अब ये तो बीसीसीआई को इनको सोचना चाहिए ना कि देश के सम्मान के साथ समझौता ना करें। बांग्लादेश का खिलाड़ी ले लिया तो हंगामा था वो, और ये पाकिस्तान के साथ क्या है? पाकिस्तानियों के साथ क्यों मैच खेलना चाहते हो भाई? हमें तो नहीं खेलना चाहिए। हम तो पहले दिन मना करा था, तब भी कहा, तब भी कह रहे पाकिस्तानी धूर्त लोग हैं, इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, हमारा क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के साथ एशिया कप में मैच क्यों खेलता है? हमारा गोदी मीडिया आखिर सवाल क्यों नहीं उठाता है? मैंने आज आपके सामने सिर्फ क्रिकेट की खबर नहीं पेश की, मैंने प्रमाणित किया कि यह सरकार जो है वो देशभक्ति के नाम पर किस तरह का ड्रामा करती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा है और हमारे जो पाकिस्तानी साफ़ी हैं उन्होंने भी इंडियन मीडिया पर बैठकर उनको जवाब दिया। तो आप बताएं आपको कैसा लगा। तो मैं इस तरह की वीडियो भारतीय रिएक्शन पर मैं लेके आता रहता हूँ। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमने अभी से स्टार्ट किया चैनल, तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है भाई। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर दोस्तों के साथ भी ज़रूर